हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? कैसे हो तुम सब? आज की क्लास में हम करेंगे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है पर सब समझ आएगा। वृंदा मैम है, सब समझाएंगी, तो इट विल बी ऑल चिल एंड कूल। आसान सा है, थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे, उसका मतलब क्या है वो करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई गाइज, आई एम वृंदा, योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर. I did my graduation from SRCC, my postgrad from Delhi School of Economics, and I qualified my NET with 99.92 percentile. चले जी, जरा तुम्हारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे चलते हैं कि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है और एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। चलो जी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी को ही हम क्या कहते हैं, तुम्हारा मल्टीप्लायर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसी को ही कहते हैं। अब ये तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ मैम, क्या ये रेशियो है? अगर मैं बोलूँ कि मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर को मैं के टर्म से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो के इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल सिंपल चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है मैम, आपने ये लिख दिया, हमें समझ भी आ गया कि एक ऐसा टाइप का रेशियो है, पर एक्चुअल मतलब क्या है इस चीज का? मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इकोनॉमी से रिलेट कर रहे हैं, क्या है ये मामला? मामला ये है, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। अब तुम लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, बच्चे आजकल इतने ज्यादा, तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तुम इतने ज़्यादा थोड़े से मनी कॉन्शियस हो गए, सब कुछ हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो तुम करते ही करते हो, है ना? अब अगर तुम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसकी वजह से इनकम जनरेट होती है या नहीं होती है? ऑफ कोर्स होती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने तुम लोगों के लिए सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाई, स्कूल्स बनवाए, ठीक है, ये सब एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। ये अगर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है तो उससे एक तरीके की इनकम मेरी जनरेट होती ही होती है। नेशनल इनकम में कुछ ना कुछ फर्क आएगा ही आएगा। अब मेरी नेशनल इनकम में किस हद तक या किस टाइम्स तक फर्क आया है वो मुझे बताएगा मेरा मल्टीप्लायर। तो बेसिकली मल्टीप्लायर मुझे ये चीज बता रहा है कि अगर तुम्हारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है तो मेरी नेशनल इनकम में कितना चेंज आया, कितने टाइम से, कितने फर्क से, कितने लिमिट तक उस पर फर्क आया है, ये मुझे मेरा मल्टीप्लायर बताएगा। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं तुम लोगों का एग्जांपल लूँ कि जब तुम्हारे मार्क्स आते हैं, बेकार मार्क्स है तो चपेड़ पड़ती है ना सीधी सीधी, तो अब उस चपेड़ का क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारी पढ़ाई पे, कितने टाइम्स तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं, वो कैसे पता चलेगा तुम्हें? वही जब तुम्हारे नए मार्क्स आएंगे। तो सिंपली मल्टीप्लायर भी तो ये बता रहा है कि अगर तुम्हारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है तो किस हद तक, कितने टाइम्स तक मेरा नेशनल इनकम बढ़ा है। तो ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अब इसकी जरा डेरिवेशन पे चलते हैं कि तुम ये डिराइव कैसे करोगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए फॉर्मूला तुम्हें समझ आ गया, दिस इज के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये तुम समझ चुके हो, बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर का भी समझ चुके हो। अब ये चीज आएगी कैसे, जरा ये तो सुन लो। अब नया ड्रामा ये तो खेले। अब हम यहाँ पर, तुमने पहले वाली क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा है कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, एक इक्वेशन मेरी ये बन सकती है आराम से। अब इसी इक्वेशन के हिसाब से मैं ये पूरा का पूरा तुम्हारे लिए फॉर्मूला डिराइव करूंगी। इट्स समथिंग लाइक मैजिक ओनली। अब देखना क्या होगा, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो विद डेल्टा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद डेल्टा, डेल्टा से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो गया, डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। अब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन के बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ स्टेप्स तुम्हें याद रखने कि डेरिवेशन के लिए क्या क्या करनी है। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें करना है डिवाइड इक्वेशन 2 विद डेल्टा y। डेल्टा y से इक्वेशन 2 को पूरी की पूरी डिवाइड करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई सिंपली सिंपली। अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा y को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। तो इन इक्वेशन को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा c डेल्टा y प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ये वाला जो मेरे पास है,
एक कंपोनेंट, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका फॉर्मूला है दिस इज नथिंग, दिस इज माई एमपीसी, ये मेरी एमपीसी होती है। हमने फॉर्मूलाज में भी देखा था पहले, क्या होती है, मेरी एमपीसी होती है। तो इसको सिंपल सिंपल मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 इज इक्वल्स टू एमपीसी प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब जरा एमपीसी को इधर लेके जाते हैं, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ये भी मेरे पास आ गई। अब मेरा मल्टीप्लायर का एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, ये था ना फॉर्मूला, तो पर मेरे पास डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। बोलोगे मैम ऑलमोस्ट आ गया पर कुछ रह गया। कुछ नहीं रहा, कुछ मत करो, बस इसे ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल में ले जाओ, आ जाएगा चीज़ें सारी की सारी। तो 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरे पास आ गया और ये भी मैंने डिराइव कर लिया है कि ये तुम्हें कैसे मिलेगा। तो मल्टीप्लायर को अगर मुझे डिराइव करना हो, दिस कैन बी रिटन एज चेंज इन y अपॉन चेंज इन i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीसी, एमपीसी 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी को मैं और क्या लिख सकती हूँ, बताएं जरा। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एम पी एस। आ गया तुम्हारे पास सिंपल सिंपल मल्टीप्लायर का पूरा फॉर्मूला। तुम ये भी यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में और ये भी। तो दिस इज माय इंटायर मल्टीप्लायर। के मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी पूरी डेरिवेशन क्या है, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई क्लासेज, वीबी क्लासेज है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की मैं क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो यू गाइज कैन गो एंड एनरोल इन द कोर्सेज। सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। लेटर, बाय बाय, टू डोल्स, बाय।